बड़े बजट का बड़ा दिन। विफाकी बजट 2025-26 आज शाम कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ऐवान में बजट तजावीज़ पढ़कर सुनाएंगे। 17,600 अरब रुपए के बजट में से आधे कर्ज पर सूद की अदायगी में खर्च हो जाएंगे। दिफाई शोबे के लिए 20% इजाफे के साथ 2500 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। तरक्याती कामों के लिए 1000 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। अगले साल बजट खसारा GDP का 5% तक रहने का इम्कान। ये रकम 6,501 अरब रुपए बनेगी। सरकारी मुलाजमीन के लिए कुछ रिलीफ, आम आदमी के लिए तकलीफ ही तकलीफ। 2000 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने की तैयारी। तमाम शोबों में टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने की तजवीज। बिजली पर सब्सिडी कम होगी। पेट्रोल पर लेवी की रकम मजीद बढ़ जाएगी। गैस भी महंगी हो जाएगी। 5 साल तक पुरानी गाड़ियां दरामद करने की इजाजत देने का फैसला। रियल एस्टेट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म और दीगर टैक्सेस बढ़ाने की तजवीज। फ्रीलांसर्स और व्लॉगर्स को भी टैक्स नेट में लाया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 5% इजाफा मुतवक्के। तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स में मामूली कमी का इम्कान। नॉन फाइलर्स पर यह बजट और भी भारी। टैक्स चोरों के गिर्द भी घेरा तंग करने की तैयारी। गोशवारे जमा न कराने वालों के बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी लगाने का फैसला। नॉन फाइलर्स के बैंक से 50,000 रुपए निकलवाने पर टैक्स की शरह 2 गुना करने की तजवीज। माली लेन देन के लिए बैंकों के जरिए ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकेंगे। गाड़ियां और जायदाद खरीदने पर पाबंदी बरकरार रहेगी। शेयर्स खरीदने और म्यूचुअल फंड में सरमायाकारी पर भी पाबंदी होगी। पॉइंट ऑफ सेल मशीन से टैक्स चोरी पर जुर्माना 10 गुना बढ़ाकर 50 लाख करने की तजवीज। आइंदा माली साल के नजर सानी शुदा कौमी तरक्याती बजट की दस्तावेज जारी। विफाकी तरक्याती बजट का हजम 1000 अरब रुपए मुकर्रर। पावर डिवीजन को आइंदा माली साल 90 अरब 22 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीमों के लिए 70 अरब 38 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज। विफाकी बजट 2025-26 की दस्तावेज के मुताबिक ताजरों को टैक्स नेट में लाने के लिए नए इक़दाम उठाए जाएंगे। रियल एस्टेट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म। दीगर टैक्सेस में इजाफे का इम्कान। बजट में खाम माल दरामदात पर कस्टम्स और रेगुलेटरी ड्यूटीज में कमी की तजवीज। आइंदा माली साल के बजट में खवातीन के लिए मेकअप भी महंगा। इंपोर्टेड अशिया पर रेगुलेटरी ड्यूटी में इजाफे की तजवीज। मेकअप का सामान, जल्द और बालों की खूबसूरती के लिए इस्तेमाल होने वाली अशिया और भी महंगी। वज़ीर खजाना कहते हैं भारत के साथ हालिया जंग पर आने वाले अखराजात बजट में शामिल होंगे। मोहम्मद औरंगजेब की इकोनॉमिक सर्वे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सवाल जवाब सेशन में गुफ्तगू। बोले जिन इलाकों में बिजली का बिल नहीं भरा जाता वहां लोड शेडिंग रहेगी। पास्को करप्शन का गढ़ था जिसको खत्म कर रहे हैं। ऐवान में पेश करने से पहले बजट की काबीना से मंजूरी ली जाएगी। विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कुछ देर बाद होगा। आइंदा माली साल के लिए बजट तजावीज़ की मंजूरी दी जाएगी। विफाकी काबीना से फाइनेंस बिल की मंजूरी लेकर कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे से मुतालिक तजावीज़ की हतमी मंजूरी भी विफाकी काबीना देगी। कौमी असम्बली और सेनेट का बजट इजलास भी आज तलब। 13 जून से 21 जून तक बजट पर बहस होगी। महंगाई में कोई कमी नहीं आई। गरीब अवाम पिसती जा रही है। जो तनख्वाहदार तबका है वो पिसता जा रहा है। अच्छे से अच्छा बजट दें जिसमें ना मुलाजमीन की तनख्वाहों में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा हो। अवाम इस बजट में जो है तवक्को वाबस्ता की हुई थी हुकूमत से कि वो इन चीज़ों पे ख़ास तौर पर तवज्जो होगी। वो बिजली की कीमतें कम की जाएंगी जबकि पेट्रोलियम मसनूआत भी कम की जाएंगी। ये हुकूमत जो है टैक्स की जो है ना स्कीमें शुरू कर रही है तो इन्हें इस चीज़ से बाहर आना चाहिए। खासकर ज़राअत का जो इस वक्त ज़बो-हली का शिकार है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि खाद बीज सस्ती करे, किसानों को रिलीफ दे। हुकूमत की तरफ से अफरात ज़र की शरह में कमी के दावों को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। अवाम का हुकूमत से हकीकी इक़दामात का मुतालिबा।
अवाम का कहना है हुकूमत सिर्फ वजीरों मुशीरों की तनख्वाहों में ही इजाफा न करे, किसान को पैदावार की पूरी कीमत मिलनी चाहिए। अगर पेट्रोल और बिजली की कीमत कम हो जाए तो महंगाई हकीकी मानों में कम हो सकती है। माला वाले माला माल माड़े होंदे जान कंगाल, महंगा आटा महंगी दाल, रब्बा रुल गए साडे बाल, पांदे पैने गल विच फा, मौला पाकिस्तान बचा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज पेश होने वाले बजट के खिलाफ एहतजाज की तैयारी कर ली। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हुकूमत को टफ टाइम देने की मंसूबाबंदी। पार्टी ने मुशावरत के लिए आज दोपहर 3 बजे अहम इजलास तलब कर लिया। पार्टी रहनुमाओं को लाजिम शिरकत की हिदायत। बजट के खिलाफ एहतजाज, हिकमत अमली और लाहे अमल तय किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 885 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,22,526 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे सस्ता, कीमत 282 रुपए 10 पैसे हो गई। भारत बगैर किसी जवाज और तहकीकात के पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी का मुर्तकिब हुआ। पहलगाम वाक़े पर भारत की तरफ से लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सरबराही में पाकिस्तानी वफ्द का ब्रिटिश पार्लियामेंट का दौरा। बरतानवी पार्लियामेंटेरियन से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा, शहरी इलाकों पर हमले भारत की तरफ से सिंतास मुआहदे की मअतली आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। भारतीय इक़दामात इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती के लिए खतरनाक नताइज ला सकते हैं। विफाकी वज़ीर मुस्तदिक मलिक ने बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस को सिंतास मुआहदे की मअतली के माहौलियाती खतरात और पाकिस्तान की 240 मिलियन आबादी की ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और बका को दरपेश खतरात से आगाह किया। पाकिस्तानी वफ़द का भारत से तमाम इशूज़ पर मुज़ाकरात के लिए आज़म का इज़हार। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी के टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल की शदीद मजम्मत। आसिफा भुट्टो का गमजदा खानदान से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। कहा, सना यूसुफ का कत्ल अपने हुकूक के इजहार पर होने वाले तशद्दुद की दर्दनाक मिसाल है। सना को तरक्की करने और एक रोशन मुस्तकबिल का हक हासिल था। कोई मोबाइल एप्लीकेशन, कोई तस्वीर और कोई वीडियो कभी भी किसी कातिल का जवाब नहीं बन सकती। सना यूसुफ कत्ल केस में फेडरल प्रोसिक्यूटर की जानिब से 2 रुकनी टीम मुकर्रर। लाहौर समेत पंजाब के बड़े शहरों में हीट वेव जारी। मुल्क के मुतादिद इलाकों में क़यामत खेज गर्मी की लहर। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में हल्की बारिश का इम्कान। 12 जून तक दर्जा हरारत में इजाफा हो सकता है। कराची में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा में भी गर्मी की लहर। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। बलोचिस्तान के मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहेगा।